लड़का और बहू बहुत दिन से उनको टॉर्चर कर रहे थे, काफ़ी दिन से परेशान थे। जब भी घर में आते थे तभी झगड़ा शुरू हो जाता था और बार बार हमारा भाई बोलता था कि भाई मैं इतना परेशान हूँ, इतना परेशान हूँ, ये लोग मेरे को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं और मैं किसी न किसी दिन जहर खा लूँगा। इसी के दबाव के कारण उन्होंने जहरीला पदार्थ निकल दिया। बेटे की, आपके भतीजे की शादी कब हुई थी? क्या आखिरकार कारण रहे ये कि दो भी? 2 साल पहले शादी हुई थी। वो 2025 में? हाँ, 2025 में। और इसी के कारण उनका उसी समय से झगड़ा शुरू हो गया था। आप बस किस दोनों कारण से झगड़ा रहता था? झगड़ा बस मियाँ बीवी उनको देखना चाहते नहीं थे कि भाई उन दोनों को यहाँ पे प्रेजेंट रहे। बेटा भी इनका साथ नहीं दे रहा था क्या? बेटा भी साथ नहीं दे रहा था, बेटा भी बहू के साथ ही था। अच्छा। हाँ जी, अनबन काफी दिनों से चल रही? 2 साल से, जब से शादी हुआ था। कहाँ शादी हुई थी? ये दिल्ली हुई थी, नवादा में। एक बार आप बता दीजिए कि क्या कुछ पूरा एक बार डिटेल में, शुरुआत से कहाँ से शुरुआत हुई और आखिरकार सर अंत किस तरह ऐसा से है, हुआ? इनका लड़ाई झगड़ा है ना होता रहता था। हमारा भाई हमारे से बोलता था भाई तुम आओ, तो हम उससे बोलते थे भाई हम जरूर आएंगे। लेकिन वो लड़का हमारा भतीजा हमारे से ये बोलता था कि ताऊ जी अगर आप आगे तो हमारे घर में कोई आदमी मर जाएगा, तो इसलिए हम श्रम के मारे नहीं जाएंगे ताकि भाई इनका क्लेश नहीं बढ़े। दूसरे नंबर पे क्या है भाई, अगर मान ले लड़के ने कुछ कर लिया तो हमारा काला मुंह हो जाएगा और लड़की हमारे खिलाफ कोई भी मतलब झूठा हमारे पर दोष लगाकर हमारी एप्लीकेशन भी दे सकती थी। अब मेरी 63 साल की उम्र हो चुकी है भाई, ये दिल्ली की रहने वाली है। दिल्ली ये मान ले जैसे केस कर देती है तो मेरे पतारी को जाना बहुत मुश्किल हो जाता। तो इसलिए हम भाई के साथ नहीं खड़े आया मैं, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी इज्जत का मारे नहीं आया कि भाई, मजबूर थे आप लोग? हाँ मैं मजबूर था। जब लड़के ने ये बोल दिया हमारे से कि ताऊ जी हमारे बीच में मत आना, तो हम इसलिए नहीं गए। तो ये 8 तारीख की शाम को मेरे पास फोन आया, भाई रमेश इस तरह बात है, काफी झगड़ा हो चुका है घर में हमारे साथ और लड़के ने और इस वो ने हमारा जीना आराम कर दिया। और इसने अपने घर फोन करके अपने माँ बाप को, फादर को, इनको बुलाया है और वो सुबह सुबह 8 बजे, हाँ तो सुबह 8 बजे उसका परिवार 10-12 लोग और लेडीजें वो आ गई। आके मेरे भाई को इतना टॉर्चर कर दिया कि हाँ इतना मजबूर हो गया वो। उसका फोन आया मेरे पास 9:41 पर सुबह, कल 9 तारीख को। तो उसने बोला भाई मैंने इस तरह काम कर दिया। मैं क्या बात होगी कि भाई इन्होंने मैं इतना टॉर्चर कर दिया कि मेरे को जहर खाने को मजबूर कर दिया और मैंने जहर खा लिया। माँ भाई तूने ये बहुत गलत काम किया, हम आने के लिए तैयार थे, तैयार हो रहे थे, तूने ये काम क्यों करा? तो जी फिर आ गया मेरे भांजे पास फोन, कपिल के पास। कपिल का फोन मेरे पास आया, बोला मामा जी ऐसा है, नारे जाने की कोई जरूरत नहीं है और मामा जी हर को मामी को ये पानीपत गैलेक्सी हॉस्पिटल में लेके आने लग रहे हैं। तो जी हमने फिर, एक साथ ही खाया था? हाँ जी, तो जी हमने है ना वहाँ से मतलब के नारे जाने से तो इनकार ही होगी फिर। तो हम सीधे जी हॉस्पिटल गए थे। तो हमारी जो छोटे भाई की बहू है उसने बयान दिया था, हमारे पास एक छोटी ही वीडियो है। हाँ वो हमने आपको, क्योंकि पुलिस टाइम पर नहीं आई। क्या बोल रहे थे उस वीडियो में? क्या बोल रहे थे? वीडियो में ये सुन लो जी। हाँ। अब क्या, अब प्रशासन से क्या मांगते हैं? हम तो जी मतलब ये मांग रहे हैं हमारे को न्याय मिलना चाहिए, हमारी तो यही प्रशासन से वो है। दोनों एक साथ गैलेक्सी में थे, फिर वहाँ पे कहाँ गए? गैलेक्सी में थे जी दोनों एक साथ। तो डॉक्टर ने बोला हमारे से करीब 5 बजे ही भाई ऐसा है, कोई उम्मीद नहीं है इनकी बचने की। दोनों की? हाँ जी, 1 लाख कुछ रुपये मतलब उन्होंने बिल बना दिया। वो बिल हमने उनका अदा कर दिया। अदा करने के बाद जी फिर हमने प्राइवेट एम्बुलेंस की, तो एक यहाँ लेके आए हम सिविल हॉस्पिटल में। इन्होंने जो छोटे भाई की मिसेज थी उसको मृत घोषित कर दिया और बड़े जो हमारा भाई था राजेश उसको रोहतक रेफर कर दिया। तो आज सुबह करीब 6:30 बजे रोहतक से मैसेज आ गया कि राजेश एक्सपायर हो चुका है। हाँ जी। तो खाया क्या था इन्होंने? खाया जी इन्होंने सल्फास की टेबलेट खाई थी। जो इनकी पत्नी थी उनकी मौके पर ही हो? हाँ जी, हॉस्पिटल में आने के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था जी। क्या नाम है इन दोनों की? राजेश और हमारे भाई की मिसेज का नाम है सुमन। बेटा आया जी अभी भी? बेटा जी अभी वो रोहतक ही है अपने फादर के पास पीजीआई में, क्योंकि हमारे बड़े भाई साहब भी हैं, हमारे ताऊ के लड़के, सगी मौसी के लड़के हैं सुभाष,
मेरा लड़का भी है विकास, और दो उसके जो हमारी वो है उसके दो भतीजे हैं, एक है इसका नरेश का लड़का छोटे वाला।